Hello kids, how are you? Today you are going to read a poem. Speak with me, read with me. मेरे साथ बोलो. 5. छोटू. छोटू is a baby mouse. छोटू runs around. छोटू's mother calls. Come back, Chotu. Come down now. Chotu does not listen. A crow picks Chotu up in its beak. Chotu squeaks. A parrot comes by. Good morning. He says, hello. Says the crow. Chotu falls into the soft grass. He turns around and runs home. Sorry, mother. He says, I will never run away again. देखो, इस लेसन में एक छोटू है. छोटू कौन है? छोटू एक चूहा है. छोटू एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन ये बच्चा चूहे का है. छोटू चारों तरफ दौड़ता है. ये देखो, ये पेड़ के चारों तरफ घूमता है, इधर उधर घूमता है. छोटू की माँ उसको बुलाती है, बोलती है वापस आओ, चलो नीचे आओ. छोटू नहीं सुनता किसी की भी, और एक क्रो उसको उठाकर ऊपर उड़ जाता है और छोटू चिल्लाने लगता है. तभी एक तोता वहां से गुजरता है और कौवे को गुड मॉर्निंग बोलता है. और कौवा हेलो बोलता है. हेलो बोलने से छोटू नीचे गिर जाता है, क्योंकि हेलो बोलते समय इस कौवे की चोंच खुल जाती है और छोटू उसकी चोंच से छूट जाता है और नीचे गिरने लगता है. छोटू कोमल घास में गिर जाता है और वह अपने घर की तरफ दौड़ता है और वह अपनी माँ को सॉरी बोलता है और बोलता है कि वह फिर से नहीं भागेगा. आंसर दीज क्वेश्चंस. हैव यू सीन अ माउस? क्या आपने चूहा देखा है? चूहा तो घरों में पाया जाता है, इसलिए हम सभी ने कभी ना कभी चूहा देखा है. इसलिए इसका उत्तर देना है यस, आई हैव सीन अ माउस. वेयर हैव यू सीन इट? आपने इसको कहाँ देखा है? तो चूहे को हम घरों में देखते हैं, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं आई हैव सीन इट इन माई होम. व्हाट डज इट ईट? ये क्या खाता है? तो आप जानते हो चूहा अनाज खाता है, रोटी खाता है, चावल खाता है, फल खाता है, और वो सभी चीजें चूहा खाता है जो हम लोग खाते हैं. सो यू कैन स्पीक और रिप्लाई दैट. इसका उत्तर इंग्लिश में दे सकते हो कि It eats grains, fruits, bread, vegetable, etc. Potato, tomato. What do you call a mouse in your language? आप अपनी भाषा में माउस को क्या बोलते हो? हम लोग इसे चूहा बोलते हैं हिंदी में, है ना? तो इसका उत्तर इंग्लिश में कैसे बोलोगे? I call a mouse चूहा in my language.
डू यू लिसन टू योर मदर एंड फादर? क्या आप अपने मम्मी और पापा की बात को सुनते हो? हाँ, हम सभी अपनी माँ और पिताजी की बात को सुनते हैं और उनकी बात को मानते हैं। तो इसका उत्तर देना है यस, आई लिसन टू माई मदर एंड फादर। अगला प्रश्न है, हैव यू डन समथिंग which your mother or father has told you not to do? Tell your friends. क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसको कि आपके माताजी और पिताजी ने मना किया था आपके लिए, या आपको करने से मना किया था फिर भी आपने उसको किया? टेल योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बताओ। कुछ ऐसी बात शेयर कर सकते हैं कि आपके माताजी और पिताजी ने आपको बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने से मना किया फिर भी आपने खाई, जिससे दांत खराब हो जाते हैं, है ना? तो इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो? यस, आई हैव डन समथिंग विच माई मदर और फादर हैज टोल्ड मी नॉट टू डू। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर टोल्ड टू मी नॉट टू ईट many chocolates because it decays teeth. But I didn't listen to my mother and father and I ate many chocolates. To the teacher, तो बच्चों आपको क्या करना है? अब देखो, लेट्स ट्राई दिस। ट्रेस द लेटर्स। आपके पास जो नोटबुक है उसमें जो 4 लाइन की नोटबुक है उसमें ए लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो, जो स्मॉल ए होता है उसको रेड कलर की जो 2 लाइनें होती हैं उसके बीच में लिखा जाता है और इसको बोलते हैं ए। सी को भी इसी तरह 2 रेड कलर की लाइन के बीचों बीच लिखा जाता है। इसी प्रकार से ई भी रेड कलर की 2 लाइनों के बीच में लिखा जाता है। ओ को भी रेड कलर की 2 लाइनों के बीच में लिखा जाता है। तो ऐसे कौन से इंग्लिश के लेटर्स हैं जो कि हम रेड कलर की 2 लाइनों के बीच में लिखते हैं? वो है ए, सी, ई और ओ। हेल्प छोटू रीच हिज होम। देखो, छोटू अपने घर तक कैसे पहुंचेगा इसका पता लगाओ। तो छोटू इस रास्ते से जाएगा, ठीक है, फिर ये वाले रास्ता से जाएगा, ऐसे उसको ट्रेस करो, पेंसिल से लाइन खींचो, फिर इस रास्ते से जाएगा और इस प्रकार जो छोटू है अपने घर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर लाइन खींच के बताओ कि छोटू अपने घर कैसे पहुंचेगा। What do you do? The crow picked Chotu up in the beak. You pick up things with your। इसमें आपको बताना है कि आप क्या करते हो। जैसे एक कौवा जो है छोटू को अपनी चोंच में दबा लेता है, तो आप क्या करते हो? यू पिक अप थिंग्स विथ योर। आप अपनी चीज़ों को कैसे उठाते हो? आप तो अपने मुंह से, लिप से नहीं उठाते। कैसे उठाते हो? आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हो और चीज़ों को पिक करते हो, उठा लेते हो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? हैंड। द क्रो ईट्स विथ इट्स बीक।
जो कौवा होता है अपनी चोंच से खाता है। यू ईट विथ योर, आप कैसे खाते हो? आप अपने हाथों से भोजन उठाते हो और खाते हो, डायरेक्ट मुंह से तो भोजन को नहीं पकड़ते हो, तो इसमें भी आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हो। तो क्या लिखोगे? हैंड। द क्रो फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ इट्स विंग्स टू रीच होम। कौवा जो है अपने पंखों की सहायता से उड़ता है और अपने घर पहुंच जाता है। यू रन ऑन योर टू रीच होम। आप अपने घर जाने के लिए दौड़ते हो। और किससे दौड़ते हो? पैरों से दौड़ते हो। तो यहाँ पे क्या लिखना है? लेग्स। चलो यहाँ पर अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, इनकी हम रीडिंग करते हैं। मेरे साथ बोलो। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो जो भी मैंने आपको पोएम रीड कराई है और जो भी प्रश्न बताए हैं और उनके उत्तर बताए हैं, उनको अपने इंग्लिश की नोटबुक पर लिखकर प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं बनने पर, कुछ ना समझ में आने पर मुझसे पूछना है। आप मुझसे कैसे पूछ सकते हो? तो ये वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो के कमेंट मुझे भेज सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जब मैं अगली पोएम का वीडियो बनाऊंगा तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिलेगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और उसके बाद आप अपने दोस्त से इस पोएम को सुनोगे और अपने दोस्त को इस पोएम को सुनाओगे। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करने के लिए।